खासतौर पे आपने बहुत देखा, आप एक्सपर्ट भी हैं, सभी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि जो जो उम्मीदें थी, क्या सब कुछ इस बजट में मिला या कुछ अधूरा रहा, या लगता है कि उम्मीद से ज़्यादा किसी ज़्यादा सेक्टर को कुछ मिला है? देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन आज मैं बोलूँगी हर एक अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है। बट हाँ, इसके बाद भी उम्मीदों पे काफ़ी कुछ खरा उतरा है ये बजट भी। हाँ, लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स रेट को शायद और रैशनलाइज किया जाएगा, बट वो नहीं हुआ। बट ठीक है, उसके बाद भी हमारा बजट उम्मीदों पे खरा उतरा है, जनता को भी। ये चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सेंसेक्स में 2000 अंकों की भारी गिरावट, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, शेयर बाजार धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभी उन्होंने बजट भाषण अपना बंद ही किया है। बाजार फिलहाल वेलकम के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सेंसेक्स 2000 अंकों की गिरावट, निफ्टी में करीब करीब 600 अंकों की गिरावट आई है। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। मिथिलेश, कंटिन्यू। आज से बिल्कुल शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं सर, शेयर मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। हाँ हाँ, देखिए जैसा कि बजट आया हुआ है, तो बजट में जैसे माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 10,000 जो गाइड्स जो टूरिस्ट प्लेस पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, जो कर सरलीकरण की जो बात कही गई है, तो उसमें यदि जो इन्होंने बोला है कि जो सरल रिटर्न 1 अप्रैल को नोटिफाई कर दी जाएंगी, तो उससे करदाताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। और कई सारे अमेंडमेंट्स इस तरह से प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें जो पेनल्टी अमाउंट, जो प्रोसिक्यूशन है या जो पेनल्टी अमाउंट है, उसको फीस में कन्वर्ट किया गया है कि आप अतिरिक्त कर शुल्क देकर, तो कहीं ना कहीं आयकर का जो डर है वो लोगों के मन से ख़त्म होगा और लोग आगे आकर अपनी इनकम को डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा, जो फॉरेन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स है, उसमें भी जो फॉरेनर्स हैं, जैसे 20 लाख का आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा आप डिस्क्लोज इनकम यदि करते हैं तो वहाँ भी उनको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल मोबाइल, बैटरी, ईवी सब सस्ते हुए हैं। आपने जैसा अभी बोला कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा है, तो हो सकता है इसके पीछे एक ये हो कि आयकर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, और जो छोटे निम्न स्तर के जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है इस बार थोड़ा सा कम कुछ मिला हो। लेकिन आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है ये जो आज का जो बजट है, ये कहीं ना कहीं एक विस्तृत बजट है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको स्वयं कुछ करना होगा, निर्माण पे फोकस करना होगा, अनुपालन पे फोकस करना होगा। और अनुपालन की मैं बात करूं तो हमारे आईसीएसआई को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको ऐसे उद्यमियों को उनको एजुकेट करना है, छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च करने हैं। और उनको महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं। क्या नजर आया आपको, इसमें लगता है कि महिलाओं के लिए भी खास रहा, या यूथ की बात करें, यूथ भी इस बजट में अपने लिए बहुत कुछ तलाश रहा था? जी बिल्कुल, यूथ भी तलाश रहा था। और जैसे मैंने पहले ही बोला, युवा शक्ति और नारी शक्ति ड्रिवन बजट तो ये है ही। इसलिए अब मैंने पहले भी बोला, आप ठीक, तो लगातार बिल्कुल, और मिथिलेश लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ने ही वाला है। तब तक उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, किस तरह का रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन लीजिए, फिर हम अपने विशेषज्ञों के पास जाएंगे जी। और खासा महत्व रखती है ये, किस तरीके से देखते हैं आज का बजट? आज का बजट सभी वर्ग को ध्यान में रखकर निकाला गया है, तो मैं इस बजट से पर्सनली बहुत खुश हूँ।